बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamu alaikum. We start our class with the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Most welcome to all parents and students in second video session of first semester. This is class 6 and the period is mathematics. Today we are going to start first semester final content. This is week number 2 and the video number is 1. Students, today we are going to start first semester final content. As you know that our first semester final term have been started in week number 1 and we have completed our first chapter of final term, which is chapter number 8, percentages, in our physical classes. In chapter number 8 we have studied about percentages. Now today in our first video class we are going to start our new chapter, which is chapter number 9, ratio, rate, time and speed. In this chapter we have studied about ratios and rate. So let's start our first topic, which is ratios. The ratio of A and B. सबसे पहले definition को read कर लें, book definition. The ratio of A is to B, where A and B represent the quantities of same kind and B is not equals to 0, is written as A ratio B. रेशो, सबसे पहले हम रेशो को इस डबल डॉटेड साइन से डिनोट करते हैं। अगर किसी भी दो डिजिट्स के दरमियान, दो या दो से ज़्यादा डिजिट्स के दरमियान ये साइन मौजूद है, हम इस साइन को कहेंगे रेशोज। नाउ द सिंपल डेफिनेशन ऑफ रेशो इज कंपैरिजन ऑफ टू और मोर देन टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड, सेम यूनिट्स और मेजर इन सेम लेंथ और यूनिट्स। ओके, कोई भी ऐसी क्वांटिटीज जिनकी काइंड सेम हो, उनके कंपैरिजन को हम कहते हैं रेशोज। किस तरह से कंपेयर करेंगे? फॉर एग्जांपल यहाँ हमारे पास रेशोज दी गई हैं, दो डिजिट्स ले लिए उन्होंने, रेशो ऑफ A इज टू B हम फाइंड कर रहे हैं। जहाँ A और B रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मीनिंग वर्ड टू वर्ड मीनिंग देख रहे हैं, हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऐसी दो क्वांटिटीज को जो सेम काइंड की हैं। मैंने आपको बताया काइंड्स का मतलब क्या है कि या तो इनकी यूनिट सेम है या इन्हें जिस भी क्वांटिटी में मेजर किया जा रहा है वो सिमिलर है। ठीक है जी। और एक चीज और कंडीशन है हमारे पास, b इज नॉट इक्वल्स टू 0, इट्स मीन द सेकंड डिजिट b कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, इज रिटर्न एज। तो हम इन्हें लिखेंगे a रेशो b, यानी इस फॉर्म में। ठीक है, क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ डबल डॉटेड साइन रेशोज को डिनोट करता है। ठीक है, अब इन रेशियोज को फर्दर सॉल्व कैसे करेंगे ये तो मैंने आपको बता दिया कि इन्हें इस तरह से लिखा जाता है, दिस कैन बी रिटर्न लाइक दैट। और ये सिंपल डेफिनेशन भी बता दी कि रेशियो इज द कंपैरिजन ऑफ द क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड, सेम यूनिट। नाउ ये भी हमें पता चल गया कि हम इसे लिखेंगे इस फॉर्म में A रेशियो B। नाउ हाउ कैन वी सॉल्व दैट? अगर मेरे पास कभी भी कोई भी रेशियोज गिवन है तो मैं उन्हें सॉल्व किस तरह से करूंगी? इन्हें सॉल्व करने के लिए हम रेशियोज को चेंज कर लेते हैं फ्रैक्शन में। A रेशो B इज इक्वल्स टू A डिवाइडेड बाय B और A अपॉन B। सिमिलरली अगर मेरे पास कोई नंबर फ्रैक्शन में गिवन है, इट्स मीन A अपॉन B, तो मैं इसे रेशोज में भी चेंज कर सकती हूँ। ठीक है, इट्स मीन फ्रैक्शंस आर इक्वल्स टू रेशोज और रेशोज आर इक्वल्स टू फ्रैक्शन। जरूरी नहीं है रेशोज को में सिर्फ दो क्वांटिटीज को कंपेयर किया जाए, 3 भी हो सकते हैं, A रेशो B रेशो C। For further explanation, we are going to solve exercise 9A, question number 1A.
Open your book, page number 212, exercise 9A. Question number 1 is simplify each of the following ratios. We have some questions and they tell us that simplify each of the following ratio. Question number 1A is 1.5 kg a ratio 350 gram. अगर मैं यहाँ गौर से देखूं, सबसे पहले डेफिनेशन में मैंने यही वर्ड यूज किया था, क्वांटिटी, कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड बट और सेम यूनिट्स, बट हियर वी हैव डिफरेंट यूनिट्स विद फर्स्ट डिजिट्स इज केजी एंड द अदर वन इज ग्राम. नो प्रॉब्लम, हम किलोग्राम को ग्राम में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं. सबसे पहले फर्स्ट स्टेप इज क्वेश्चन रीराइट. कन्वर्जन दोनों तरह की कर सकते हैं. आप किलोग्राम को ग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, आप चाहें तो इस ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर लें. बस हमें इन दोनों नंबर्स की यूनिट को सेम करना है. क्यों? बिकॉज रेशो इज द कंपैरिजन ऑफ द वैल्यू ऑफ सेम काइंड और सेम यूनिट्स. 1.5 किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 ग्राम रेशो 350 ग्राम. ओके, द नेक्स्ट स्टेप इज, मैंने बताया था रेशियोज को हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं सॉल्व करने के लिए, सॉल्यूशन के लिए. 1.5 मल्टीप्लाई बाय 100, 1.5 मल्टीप्लाई बाय 100 इज 150 ग्राम. नाउ 1500 ग्राम डिवाइडेड बाय 350, क्योंकि हम रेशियोज को इस डिवीजन की फॉर्म में लिखते हैं सॉल्व करने के लिए, सॉल्यूशन करने के लिए. ठीक है, अब ग्राम से ग्राम यूनिट कैंसिल हो गई. इस क्वेश्चन में यूनिट इसलिए मेंशन करवाई है मैंने ताकि मैं आपको बता सकूं कि रेशो के साथ कभी भी यूनिट नहीं आती, बिकॉज रेशो में दोनों क्वांटिटीज की यूनिट सेम होती है, तो यूनिट्स एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं. इसलिए हम रेशोज के साथ कभी भी यूनिट को मेंशन नहीं करते आंसर में. डिवाइड कर लेंगे फर्दर. किस तरह से डिवाइड हो रहा है? डिवाइडेड बाय 5 की टेबल से कैंसिलेशन हो रही है. मैं 5 की टेबल से कैंसिल करूंगी. 0 डिवाइडेड बाय 0 कैंसिल हो गया. 5 7 35, 5 3 15 and 0 is remaining. So the answer is 30/5. And as you know that हम फ्रैक्शन को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, रेशो 30:7 आंसर. ठीक है जी. Now the next part of this question is question number 1B. क्वेश्चन नंबर 1B आप अपने कॉन्फिडेंट सॉल्यूशन से सॉल्व करेंगे. यू कैन सॉल्व दिस विद द हेल्प ऑफ योर कॉन्फिडेंट सॉल्यूशन. नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 2. बिफोर डूइंग क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट वी हैव टू नो द नेक्स्ट टॉपिक विच इज इक्विवेलेंट रेशियोज. नाउ व्हाट आर इक्विवेलेंट रेशियोज? वर्ड इक्विवेलेंट मीन्स मसावी और बराबर, समथिंग विच इज इक्वल. ठीक है, इक्वी का मीनिंग पता है आपको, इक्वल होता है. इसी तरह वर्ड इक्विवेलेंट भी किसी भी किस्म की बराबरी को शो कर रहा है. ठीक है जी. अब वो किस तरह की? क्वेश्चन नंबर 2 में ही हमारे पास लिखा हुआ है. मैं अगर क्वेश्चन नंबर 2 राइट कर लूं यहाँ पर, क्योंकि ये टॉपिक क्वेश्चन नंबर 2 से रिलेटेड है, पहले क्वेश्चन नंबर 2 राइट कर लेते हैं. फाइंड द वैल्यू ऑफ ए. If A ratio 400 is equals to 6 ratio 25. ठीक है, कह रहे हैं वैल्यू फाइंड करनी है A की अगर ये रेशियोस और ये रेशियोस इक्वल, बीच में दरमियान ये एक रेशियो का पेयर, एक ये पेयर, बीच में इक्वल का साइन है. दिस टाइप ऑफ रेशियोस आर कॉल्ड इक्विवेलेंट रेशियो. जब दो रेशियोस बराबर हो, किस तरह से बराबर हो सकती है? एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. मेरे पास मौजूद है 2:4 इज इक्वल्स टू 1:2. इक्वालिटी का साइन है, इट्स मीन दे आर इक्वल. किस तरह इक्वल है? दिखने में तो बिल्कुल अलग रखनी है. एक 2:4 है, एक 1:2 है. सिंप्लीफाई कर लेते हैं. हमें पता है रेशियोज को सिंप्लीफाई करने के लिए पहले से फ्रैक्शन में चेंज करते हैं. यहाँ देखिए कैंसिलेशन हो रही है. 2 1 2, 2 2 4. नाउ 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2. ये दोनों रेशियोज बराबर होंगी. किसी भी ऐसी रेशियोज
जो जिनके दरमियान इक्वल का साइन हो हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करके उन्हें इक्वल कर सकते हैं, तो वो रेशियोज कहलाएंगी इक्विवेलेंट रेशियोज। क्वेश्चन नंबर 2 इसी से रिलेट करता है। हमारे पास एक पेयर ऑफ इक्विवेलेंट रेशियोज मौजूद है और हमें इस पेयर ऑफ इक्विवेलेंट रेशियोज की मदद से एक अननोन जो इसमें मौजूद है विच इज ए, वो फाइंड करना है। किस तरह से फाइंड करेंगे, पहले तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन का हेड। क्वेश्चन में इक्वेशन गिवन है a रेशो 400 विच इज इक्वल्स टू 6 रेशो 25। किसी भी रेशो को सॉल्व करने के लिए उसे फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। a अपॉन 400 इज इक्वल्स टू 6 अपॉन 25। वैल्यू फाइंड करेंगे a की, नंबर्स तमाम नंबर्स एक तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। 400 यहाँ डिवाइड हो रहा है, उस दिस साइड कन्वर्ट करेंगे, ऑपरेटर चेंज हो जाएगा। नाउ द डिवाइड इज बिकम मल्टीप्लाई, सो 6 अपॉन 25 मल्टीप्लाई बाय 400. 6 and 400 are multiple of each other, so multiply 6 into 6 by 400. 6 4 is 24. 2400 divided by 25. Now divide 2400 and 25. The answer is 96. It means the value of A is 96. Okay. Now move on to the next question, which is question number 5. Open your book, page number 212. वर्ड प्रॉब्लम में रीड करूंगी, केयरफुली सुनेंगे। देयर आर 14 बॉयज एंड 25 गर्ल्स इन अ स्कूल बैडमिंटन टीम। एक स्कूल की बैडमिंटन टीम है। बैडमिंटन इज अ गेम जिसमें 14 बॉयज हैं एंड 25 गर्ल्स। ठीक है जी। फाइंड द रेशो ऑफ, आपको रेशोज फाइंड करनी है। फर्स्ट पॉइंट में हमें रेशो फाइंड करनी है द नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स। क्वेश्चन नंबर 5, नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स फाइंड करनी है। फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन है हमारे पास, बॉयज टू गर्ल्स का रेशो फाइंड करना है जी। कितने बॉयज बताए थे, 14 बॉयज और गर्ल्स कितनी थी 25, तो रेशो लिख दीजिए दोनों का 14 रेशो 25, 14 गर्ल्स रेशो 25। नाउ द सेकंड पार्ट इज the number of girls to the number of total players। number of girls का रेशो लेना है number of total players के साथ। total players कितने हैं, number of girls कितने हैं। सबसे पहले तो girls है हमारे पास, girls to total players, girls is equals to 25 और टोटल प्लेयर्स कितने होंगे, बॉयज और गर्ल्स को ऐड कर दीजिए, टोटल प्लेयर्स पता चल जाएंगे। बॉयज 14 प्लस 25, नाउ 25 रेशो 14 प्लस 25 इज इक्वल्स टू 39। 39 आर टोटल प्लेयर्स, 25 रेशो 39 यानी गर्ल्स रेशो टोटल प्लेयर्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज अगेन बुक में देखेंगे अपनी, मीरा, सुजैन एंड प्रिया मेक अ टोटल ऑफ 1530 टॉयज इन द रेशो 12 रेशो 16 रेशो 17। रेशोज कभी भी नंबर ऑफ टर्म्स को डिस्क्राइब नहीं करते, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं बताते। रेशोज सिर्फ एक अंदाज, क्योंकि रेशोज को हमने आपने देखा मैं डिवाइड में लाके कैंसिलेशन भी करती हूँ, तो क्या वो परफेक्ट नंबर ऑफ टर्म्स है, नहीं, वो सिर्फ एक अंदाजा है कि इतनी बॉयज के मुकाबले में इतनी गर्ल्स ज्यादा हैं। ठीक है। इसी तरह यहाँ 3 गर्ल्स मौजूद हैं, मीरा, सुजैन एंड प्रिया, जिन्होंने मिलकर कितने टॉयज बनाए हैं, 1530 टॉयज बनाए हैं, जिसका रेशो ये है 12 रेशो 16 रेशो 17। ठीक है जी। अब आगे क्या कह रहे हैं, हमें फाइंड करना है द नंबर ऑफ टॉयज सुजैन मेक। सुजैन ने कितने टॉयज बनाए, तीनों ने मिलके कितने टॉयज बनाए हैं 1530। रेशो क्या है तीनों के दरमियान, 12 रेशो 16 रेशो 17। अगर सबसे पहला नाम लिखा था मीरा का, तो फर्स्ट रेशो मीरा के लिए है, सेकंड नेम था सुजैन, सेकंड वन इज फॉर सुजैन एंड द थर्ड वन इज फॉर प्रिया। अगर तीनों रेशोज को गौर से देखा जाए तो सबसे कम रेशो है हमारे पास मीरा का, इट्स मीन सबसे कम टॉयज मीरा ने बनाए हैं, उससे थोड़े ज्यादा सुजैन ने, और सबसे ज्यादा टॉयज बनाए हैं प्रिया ने। ठीक है जी। अब हमें नंबर ऑफ टॉयज फाइंड करने हैं किसके, सुजैन के, तो सुजैन की तरफ आ जाएंगे।
सॉल्यूशन का हेड लिखूंगी सबसे पहले, फिर क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। नंबर ऑफ टॉयज सुजैन मेक, नंबर ऑफ टॉयज किस तरह से फाइंड करेंगे, सुजैन ने कितने टॉयज बनाए। सबसे पहले तो आ जाइए टोटल टॉयज कितने थे, तो टोटल टॉयज थे हमारे पास 1530। डिवाइड करेंगे सम ऑफ रेशोज, तीनों की रेशोज जो हमारे पास मौजूद है गिवन है उनको सम करके। पहले हमारे पास रेशो है मीरा की, सेकेंड वन इज फॉर सुजैन 16 एंड द थर्ड वन इज फॉर प्रिया विच इज 17। नाउ हम बात कर रहे हैं उन टॉयज की जो सुजैन ने बनाए हैं, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे सुजैन के रेशो से। सुजैन का रेशो था 16, तो मल्टीप्लाई बाय 16। अब इसे मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू बोर्ड मार्क्स। सबसे पहले हम सबसे पहले हम इस डिनोमिनेटर को में जो ऐड हो रहे हैं 3 नंबर्स उन्हें ऐड कर देंगे। सो 1530 तीनों को ऐड करेंगे, आंसर आएगा हमारे पास 45 मल्टीप्लाई बाय 16। Now first divide this two number 1530 divided by 45 which is equals to 34 multiply by 16. Now when we multiply these two terms the answer will be 544. तो सुजैन ने कितने टॉयज मेक किए यानी बनाए हैं 544 टॉयज मेड बाय सुजैन। Now the second part is the amount of money Priya earns if she paid $1.65 for each toy। कह रहे हैं ये बताइए कि प्रिया ने कितने पैसे कमाए यानी अर्न किए अगर वो एक टॉय के लिए 1.65 रुपीज ले रही है, यानी एक टॉय जो है वो अपना $1.65 में सेल कर रही है। तो आप बताइए टोटल उसने कितनी मनी अर्न किए। सबसे पहले तो ये पता कर लेंगे प्रिया ने टॉयज बनाए कितने हैं, फिर हम उसके अमाउंट की तरफ जाएंगे। तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ टॉयज प्रिया मेक्स। तो जिस तरह से हमने सुजैन के टॉयज किस फाइंड किए थे बिल्कुल उसी मेथड से हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ टॉयज। ये फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन है, सेकंड पार्ट का। सो नंबर ऑफ टॉयज प्रिया मेक which is equals to पहले total number of toys divided by sum of ratios 12 plus 16 plus 17 and multiply. Now अब प्रिया के टॉयज की बात हो रही है तो प्रिया के रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे which is 17 15 as it is, तीनों का सम करेंगे आंसर आएगा 45 मल्टीप्लाई बाय 17। नाउ डिवाइड 1530 एंड 45 which is equals to 34 मल्टीप्लाई बाय 17। नाउ 34 मल्टीप्लाई बाय 17 is equals to 578। तो प्रिया ने कितने टॉयज बनाए हैं 578 टॉयज आर मेड बाय प्रिया। अमाउंट ऑफ मनी हमें फाइंड करना है, नंबर ऑफ टॉयज हमने इसीलिए फाइंड किए हैं। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि पैसे बताइए कितने मनी अर्न किए, तो आ जाएंगे इसकी तरफ अमाउंट ऑफ मनी प्रिया अर्न्स। नंबर ऑफ टॉयज 578 मल्टीप्लाई बाय एक टॉय की प्राइस कितनी थी हमारे पास गिवन है $1.65। इसे हम नंबर ऑफ टॉयज से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इतने टॉयज यानी 578 टॉयज के लिए उसने कितना मनी अर्न किया। ठीक है, एक टॉय के लिए $1.65 अर्न कर रही है, 578 टॉयज के लिए हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें पता चल जाएगा कितना मनी अर्न किया $953.7। इट्स मीन जब उसने 578 टॉयज सेल किए हैं तो $953.7 अर्न किए। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 11। ऑन पेज नंबर 213 पेज नंबर इज 213 फॉर क्वेश्चन नंबर 11। ओके जी, ओपन पेज नंबर 213। If
P ratio Q is equals to 3/4 ratio 2 and P ratio R is equals to 1/3 ratio 1/2. Find P ratio Q and second point is find Q ratio R. ठीक है, क्या कह रहे हैं? सबसे पहले उन्होंने जो गिवन हमें दिया है उसे लिख लेते हैं. फर्स्ट उन्होंने गिवन दिया है हमें P रेशो Q, सॉल्यूशन का हेड बनाएंगे. P रेशो Q, दो चीजें गिवन है, एंड Q रेशो R, ये दो चीजें हमें गिवन दी है. ठीक है, अब P रेशो Q की भी वैल्यू हमें गिवन है, वो है 3/4. P के नीचे P की वैल्यू, रेशो Q की वैल्यू हमारे पास है 2. और इसी तरह सेकंड वाला जो हमें Q और R दिया, इसकी वैल्यू दी है 1/3 रेशो 1/2. और हमसे फाइंड करने के लिए क्या कहा है? दो चीजें फाइंड करनी है. एक हमें फाइंड करना है P रेशो Q रेशो R, और सेकंड हमें फाइंड करना है Q रेशो R. ये दो चीजें हमें फाइंड करनी है. अगर मैं यहाँ पर देखूं, इजीली फाइंड कर सकते हैं ना. P की वैल्यू है 3/4, Q की वैल्यू है 2 और R की वैल्यू 1/2. बट Q की दो वैल्यूज है, एक है 2, एक है 1/3. आप कौन सी वैल्यू कंसीडर करेंगे? नहीं पता ना हमें. तो अब हमारा नेक्स्ट मोटिव क्या है इस क्वेश्चन में? हम आगे क्या करने के लिए सॉल्व करें? हम इस Q की वैल्यू को सेम यानी सिमिलर बनाने के लिए सॉल्व करेंगे, ताकि हम इजीली अपनी इन दोनों टर्म्स को फाइंड कर सकें, विच इज P रेशो Q रेशो R एंड Q रेशो R. अब किस तरह से इसे सेम करेंगे? सबसे पहले मैं ये डिनोमिनेटर खत्म करूंगी और इस फ्रैक्शन को होल नंबर में चेंज करूंगी. इस 3/4 को यहाँ से एलिमिनेट करने के लिए मैं मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 4. 2 मल्टीप्लाई बाय 4. ठीक है जी. एंड टू एलिमिनेट दीज 3 and 2 I can multiply 6 on both side. क्यों? Because 6 is the common multiple of 2 and 3. 1/3 multiplied by 6 ratio 1/2 multiplied by 6. Now 4 1s are 4, 4 1s are 4, 3 is left and 2 multiplied by 4 is equals to 8. Now in this side 3 1s are 3, 3 2s are 6. दोनों sides को हम साथ साथ लेके चल रहे हैं. And 2 1s are 2, 2 3s are 6. Here we have 1 multiplied by 2, so 2 1s are 2 ratio 3 1s are 3. ठीक है, यहाँ आ गया 3 रेशो 8, यहाँ आ गया 2 रेशो 3. अभी भी Q की वैल्यू सेम नहीं हुई है हमारे पास. यहाँ पर अलग वैल्यू है, यहाँ पर अलग वैल्यू. किस तरह से इन्हें सेम कर सकते हैं? ये Q नहीं है, P है, सॉरी P है ये. तो P से सिमिलर करेंगे. यहाँ हमारे पास P की वैल्यू है 3 और यहाँ है P की वैल्यू 2. दोनों को सिमिलर करना है. किस तरह से करेंगे? मल्टीप्लाई करवा देते हैं. ऑल्टरनेट 3 को मल्टीप्लाई करवा देते हैं 2 से. जब मैं यहाँ मल्टीप्लाई करवाऊंगी मल्टीप्लाई बाय 2, तो दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाऊंगी. 2 मल्टीप्लाई बाय 3 रेशो 2 मल्टीप्लाई बाय 8, और दिस साइड में 3 से मल्टीप्लाई करवा दूंगी. 3 मल्टीप्लाई बाय 2 रेशो 3 मल्टीप्लाई बाय 3. 2 3s are 6 रेशो 8 2s are 16 एंड 3 2s are 6 रेशो 3 3s are 9. P की दोनों वैल्यू सेम हो गई, दोनों तरफ 6 आ गया. इजीली हम अपना फर्स्ट पॉइंट फाइंड कर सकते हैं. P Q R. नंबर 1 P रेशो Q रेशो R. P की वैल्यू दोनों जगह सेम है 6, तो 6 लिख देंगे. Q की वैल्यू हमारे पास आई है 16 और R की वैल्यू है 9. और सेकंड पार्ट में हमें फाइंड करना था Q रेशो R. Q की वैल्यू अब हमें पता है 16 और R की वैल्यू है 9. दोनों आंसर्स आ गए हमारे पास. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आने हैं. क्वेश्चन नंबर 12. In a school of 12,000 students, the ratio of the number of teachers to the student is 1:15. एक स्कूल है जहाँ पर 12,000 स्टूडेंट्स हैं. स्टूडेंट और टीचर का रेशो इस तरह से उन्होंने बताया है कि इज 1:15. 1:15 का मतलब है एक टीचर मौजूद है हर 15 स्टूडेंट के लिए. ठीक है. After some teachers join the school, the ratio of the number of teachers to student become 3:40. कह रहे कुछ टीचर्स की और ज्वाइनिंग हुई, अब रेशो चेंज हो गया, 3:40 है. अब इट्स मीन हर फॉर एवरी 40 स्टूडेंट वी हैव 3 टीचर्स. नाउ फाइंड क्या करना है हमें? द इनिशियल नंबर ऑफ टीचर्स इन द स्कूल. मैंने आपको बताया था रेशोज कभी भी नंबर ऑफ टर्म को शो नहीं करते.
इसलिए वो हमसे कह रहे हैं कि आप बताइए कि पहले यानी ज्वाइनिंग से पहले स्कूल में कितने टीचर्स मौजूद थे। फर्स्ट पार्ट में हमें ये बताना है। सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ आ जाएंगे। क्या क्या चीजें हमें गिवन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है और रेशोज गिवन है, दोनों, एक इनिशियल रेशो एक फाइनल रेशो। और फाइंड हमें करना है नंबर ऑफ टीचर्स, इनिशियल नंबर ऑफ टीचर्स यानी पहले कितने टीचर्स मौजूद थे। सॉल्यूशन x नंबर ऑफ टीचर्स हमसे फाइंड करने के लिए कहा है, नहीं पता मुझे। जो चीज हमें फाइंड करनी है हमें नहीं पता, उसे हम किसी भी वेरिएबल से डिनोट कर लेते हैं। तो मैं कह रही हूँ लेट x बी द नंबर ऑफ टीचर, लेट x बी द इनिशियल नंबर ऑफ टीचर्स, यानी पहले हमारे पास जो नंबर ऑफ टीचर्स थे उन्हें मैंने x कह दिया, नंबर ऑफ टीचर्स। आगे, अच्छा जी, x से डिनोट कर लिया। आगे हमसे क्वेश्चन में कहा था कि फॉर एवरी 15 स्टूडेंट वी हैव 1 टीचर। अगर एक टीचर मौजूद है 15 स्टूडेंट के लिए, ठीक है जी, यानी 15 स्टूडेंट्स को एक टीचर पढ़ा रहा है, तो 2 टीचर्स अगर हैं तो उनका रेशो क्या होगा स्टूडेंट्स के साथ। 2 टीचर्स कितने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे होंगे, ऑब्वियसली 30, तो 15 टू 30। अगर मैं 3 से कहूँ तो वो हो जाएंगे कितने हमारे पास 45, उसके बाद 3 करूँ 60। इसी तरह आप 15 के रेशो से बढ़ाते जा रहे हैं ना। नंबर ऑफ टीचर को अगर मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट से मल्टीप्लाई करती हूँ तो हमारे पास अगर रेशोस को दोनों को मल्टीप्लाई करती हूँ मेरे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट आते रहेंगे। अगर मेरे पास 3 टीचर्स कितने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं 45, 3 मल्टीप्लाई बाय 15। अब मैंने इनिशियल नंबर ऑफ टीचर्स को कहा है x, ये टीचर्स को डिनोट करा है ना 1 2 3, तो मैं यहाँ पर x लिख देती हूँ और 15 एज इट इज। ये किसको डिनोट करेगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट को। सो 15x डिनोट कर रहा है हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट। यही यहाँ पर सेकेंड लाइन में मैं लिखूंगी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 15x और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास गिवन भी है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है तो 15x। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फर्स्ट लाइन में ही हमारे पास लिखा हुआ है 1200। x की वैल्यू फाइंड करनी है, 15 इज मल्टीप्लाइड बाय x, इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल टू 1200 डिवाइडेड बाय 15, दोनों को डिवाइड करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 80। तो इनिशियल हमारे पास मीन्स जब शुरू में न्यू रेशो के साथ 1:15 था तब हमारे पास नंबर ऑफ टीचर्स थे 80। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, सेकंड इसका पार्ट क्या कह रहे हैं, द नंबर ऑफ टीचर्स हु ज्वाइन द स्कूल। अब हमें बताना है कि बाद में कितने टीचर्स ने स्कूल ज्वाइन किया, यानी 80 टीचर्स पहले से मौजूद हैं और कितने टीचर्स ने स्कूल ज्वाइन किया। टोटल टीचर्स नहीं बताने, वो टीचर्स बताने जिन्होंने स्कूल ज्वाइन किया। तो मैं सेकेंड पार्ट को कहूंगी, पहले हमने इनिशियल नंबर ऑफ टीचर्स को x से डिनोट किया था। नाउ नंबर ऑफ टीचर्स जिन्होंने स्कूल ज्वाइन किया मैं उसे y से डिनोट करूंगी। लेट y बी द नंबर ऑफ टीचर्स ज्वाइन द स्कूल। ठीक है, अब y वो टीचर्स हैं जिन्होंने स्कूल ज्वाइन किया बाद में। तो रेशो क्या बन जाएगा 80। अगर मैं टोटल रेशो, हमारे पास जो फाइनल रेशो गिवन था वो था 3:40। ठीक है, फाइनल रेशो सेकंड वाले स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स के टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इक्विवेलेंट रेशोस हम इसी तरह लेते हैं। 1200 था, ठीक है, और टीचर्स, फाइनल टीचर्स कितने होंगे, मैं 3 की प्लेस पे क्या लिख सकती हूँ। पहले इनिशियली मेरे पास जो थे 80 टीचर्स मौजूद थे, उसमें जो ऐड हुए हैं वो हमें नहीं पता, लेकिन हमने उन्हें y से डिनोट किया तो मैं यहाँ लिख देती हूँ y। अब इन्हें सॉल्व किस तरह से करेंगे, रेशो का साइन हटा दें, वो डिवाइड 80 प्लस y डिवाइडेड बाय 1200 इज इक्वल टू 3/40। 12 डिवाइड ऑपरेटर इस साइड आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 80 प्लस y इज इक्वल टू 3/40 मल्टीप्लाई बाय 1200। मल्टीप्लाई करेंगे 12 मल्टीप्लाई बाय 3, 3600 डिवाइडेड बाय 40 इज इक्वल टू 90।
नाउ 80 इज विथ प्लस साइन, तमाम नंबर्स को एक तरफ शिफ्ट कर लेंगे. 90 माइनस 80 y इज इक्वल टू 10. मतलब कितने और टीचर्स हमारे पास साथ शामिल हुए बाद में? 10 टीचर्स और इंक्लूड हुए. पहले 80 टीचर्स थे, 10 टीचर्स इंक्लूड हुए, अब टोटल 90 टीचर्स हो गए. नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. Find the number that must be added to 3 so that the ratio of the first number to the second number becomes 2:3. कह रहे हैं वो नंबर फाइंड करें जिससे जब हम 3 और 8 में प्लस करें तो उनके रेशियोज आए 2:3. फिर वही लेट आर नंबर इट्स मीन हमें एक नंबर फाइंड करना है जो नहीं पता, तो सबसे पहले तो हम उस नंबर को x सपोज कर लेंगे. लेट x बी द नंबर. क्वेश्चन नंबर 14, लेट x बी द नंबर. क्वेश्चन को रीड करके हम ये इक्वेशन फॉर्म कर रहे हैं कि एक ऐसा नंबर है जिसे जब मैं 3 में और 8 में प्लस करूंगी तो हमारे पास इक्विवेलेंट रेशियोज आएंगी उसकी 2:3 और हमें वो नंबर फाइंड करना है. सिमिलरली बिल्कुल रेशियोज को जिस तरह से सॉल्व करते हैं फ्रैक्शन में चेंज करेंगे. 3 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 8 प्लस एक्स इज इक्वल टू 2/3. दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे. 3 दिस साइड डिवाइड हो रहा है, यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा. 3 प्लस एक्स इज इक्वल टू 2 8 प्लस एक्स. ये नंबर ब्रैकेट के बाहर है, इट्स मीन इट इज द मल्टीपल ऑफ बोथ 3 एंड x. so 3 3s are 9 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 3x एंड 8 2s are 16 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 2x. वेरिएबल वाली टर्म्स एक साइड कर लेंगे, नंबर्स एक साइड कर लेंगे. 3x 2x यहाँ प्लस है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू 16. 9 इज अ पॉजिटिव नंबर, शिफ्ट करेंगे नेगेटिव नंबर में चेंज हो जाएगा. 3x माइनस 2x इज इक्वल टू x एंड 16 माइनस 9 इज इक्वल टू 7. इट्स मीन 7 वो नंबर है जिससे जब हम 3 और 8 में प्लस करेंगे तो वो इक्विवेलेंट आएगा 2:3 के. नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज विच इज about rate. What is rate? Exercise 9b and the page number is 217. Question number rate. What is rate? Ratios पढ़ी थी. Ratio is the comparison of quantities of the same kind. Similarly, rate ratio का alternate है. Rate is the comparison. Rate is the comparison of quantities of the different kinds. यानी ऐसी क्वांटिटीज को कंपेयर करना जिनकी यूनिट्स डिफरेंट हो, जो दोनों डिफरेंट काइंड की हो, उनके कंपैरिजन को हम क्या कहते हैं? रेट. ऐसी क्वांटिटीज के कंपैरिजन जो कि सेम काइंड की हो उसे रेशियो कहते हैं, और ऐसी क्वांटिटीज का कंपैरिजन जो डिफरेंट काइंड्स की हो उसे हम रेट कहते हैं. रेशियोज के साथ यूनिट कभी भी मेंशन नहीं की जाती क्योंकि रेशियोज सिमिलर क्वांटिटीज सिमिलर यूनिट्स होती है, कैंसिलेशन हो जाती है, लेकिन रेट में यूनिट दोनों की डिफरेंट है तो यूनिट मेंशन करना बहुत जरूरी है रेट्स में. ठीक है जी. एक्सरसाइज क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 कह रहे हैं टाइपिस्ट टाइप 1800 वर्ड्स इन 1 आवर. दो क्वांटिटीज का कंपैरिजन है. एक टाइपिस्ट है जो 1800 वर्ड टाइप्स कर रहा है 1 आवर में यानी 1 घंटे में. ठीक है जी. एक तरफ है नंबर ऑफ वर्ड्स और दूसरी तरफ है टाइम. क्या ये सेम क्वांटिटीज है? नहीं, ये दोनों डिफरेंट क्वांटिटीज हैं, डिफरेंट टाइप के काइंड्स हैं. ठीक है जी. तो सब इनके कंपैरिजन को हम क्या कहेंगे? रेट. फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स दैट शी कैन टाइप पर मिनट. हमें बताना है कि वो टाइपिस्ट जो 1800 वर्ड्स 1 आवर में टाइप कर रहा है वो 1 मिनट में कितने वर्ड्स टाइप कर लेंगे या कर लेंगी. ठीक है जी. सबसे पहले डेटा लिखेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 ए डेटा. जो डेटा मीन्स वो तमाम वैल्यूज जो हमारे पास गिवन है, वो तमाम कलेक्शन ऑफ नॉलेज हम एक साथ लिखेंगे, उसे डेटा कहेंगे. वर्ड्स गिवन है जो टाइपिस्ट ने टाइप किए हैं 1800. टाइम गिवन है हमारे पास
1 आवर। अच्छा जी, टाइम उन्होंने आवर में मेंशन किया है यानी दिया है, और आगे मिनट्स में हमसे जाने तो पहले तो टाइम को मिनट्स में चेंज कर लेंगे। 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स। एंड फाइंड क्या करना है हमें, वर्ड्स पर मिनट, जिसे हम कहेंगे x, क्योंकि हम किसी भी अननोन वैल्यू को जो हम फाइंड करते हैं उससे x कहते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाए सॉल्यूशन। आप सॉल्यूशन का हेड लिखेंगे, x को फाइंड करेंगे, दोनों को फाइंड करने के लिए करेंगे वर्ड्स डिवाइडेड बाय टाइम। वर्ड्स थे 1800, टाइम से डिवाइड कर देंगे, टाइम 60 मिनट्स, दोनों को डिवाइड करेंगे, 6 3 18 इज इक्वल टू 30 वर्ड्स। मैंने आपसे कहा था मेंशन करना यूनिट बहुत जरूरी है, क्योंकि इसकी ये वर्ड्स हैं और ये मिनट्स। टाइपिस्ट ने 30 वर्ड्स टाइप किए हैं 1 मिनट में। ठीक है जी। इसका नेक्स्ट पार्ट है पार्ट डी। यू कैन सॉल्व दिस पार्ट बाय द हेल्प ऑफ योर कंटेंट सॉल्यूशन एंड विद योर ओन सेल्फ। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, यू कैन ऑल्सो, क्वेश्चन नंबर 5 इज वेरी इजी और इट्स वेरी सिमिलर विद क्वेश्चन नंबर 8। तो आप क्वेश्चन नंबर 5 को भी खुद सॉल्व कर सकते हैं अपने कंटेंट सॉल्यूशन की हेल्प से। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 8। अ कुक यूज 15 2-liter bottles of cooking oil in 4 week। एक कुक है जो 15 बॉटल्स यूज करता है कुकिंग ऑयल की, और हर बॉटल 2 लीटर की है 4 वीक्स में। ठीक है जी। इफ ही डिसाइडेड टू बाय 5 लीटर टिन्स ऑफ कुकिंग ऑयल इंस्टेड, अब कुक ने डिसाइड किया कि 2-2 लीटर्स की बॉटल यूज करने के बजाय वो 5 लीटर वाला कुकिंग ऑयल का टिन परचेज करेंगे। How many tins of cooking oil will he use over a 10-week period if the rate at which he uses is remain unchanged? कह रहे हैं अब आप बताइए कि उस कुक ने 10 वीक में कितने टिन यूज किए हैं ऑयल के। अगर उनकी यूसेज बिल्कुल वैसी ही है जैसे पहले यूज करते थे, जितना वो बॉटल से यूज करते थे अभी भी उतना ही ऑयल यूज हो रहा है, लेकिन अब फर्क क्या आ गया, पहले 2-2 लीटर्स की बॉटल परचेज की जाती थी और अब परचेज करते हैं वो 5 लीटर्स वाला टिन। हमें बताना है कि उन्होंने टोटल 10 वीक्स में कितने टिन यूज किए हैं। टिन और बॉटल्स को एक साइड पे रख के पहले मैं आ जाती हूँ कि वो ऑयल कितना यूज कर रहा है 4 वीक्स में। फाइंड करेंगे ऑयल यूज इन 4 वीक्स। क्वेश्चन नंबर 8, 2 वीक्स की बात हुई है, एक 4 वीक का उन्होंने हमें बताया है कि ऑयल 4 वीक में वो कितने लीटर बॉटल्स यूज कर रहा है, 2 लीटर वाली 15 बॉटल्स यूज कर रहा है। तो मैं फाइंड करूंगी कि वो 4 वीक में टोटल ऑयल कितना यूज कर रहा है। बॉटल्स थी हमारे पास, कितने लीटर्स की, 2 लीटर्स की, तो 15 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 30। टोटल 4 वीक्स में वो 30 लीटर्स ऑयल यूज कर रहे हैं। एक वीक में वो कितना ऑयल यूज करेंगे, डिवाइडेड बाय 4 यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो ऑयल यूज इन, यहाँ से 4 शिफ्ट कर दिया, 1 बचा, 1 वीक इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय 4। कितना ऑयल यूज कर रहे हैं वो 1 वीक में, 7.5 लीटर। हमें कितने टाइम पीरियड में फाइंड करना है कि कितने टाइम पीरियड का, उन्होंने हमसे कहा है फाइंड कीजिए कि 10 वीक्स में वो कितना ऑयल यूज कर रहा है। तो मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे 7.5 को। ऑयल यूज इन 10 वीक्स इज इक्वल टू 7.5। 1 वीक में 7.5 लीटर यूज कर रहे हैं, 10 वीक में कितना करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 किया, 75 लीटर्स। कितना ऑयल यूज कर रहे हैं को 10 वीक में 7.75 लीटर्स। लेकिन हमें तो नंबर ऑफ टिन्स में बताना है कि कितने टिन यूज कर रहे हैं। टोटल एक टिन में कितने लीटर ऑयल आता है, 5 लीटर। तो फाइंड द नंबर ऑफ लीटर यूज इन, नंबर ऑफ टिन्स फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे। नंबर ऑफ टिन्स यूज इन 10 वीक्स is equals to 75 divided by 5 which is equals to 15। 10 वीक्स में वो 15 टिन्स यूज कर रहे हैं ऑयल के। ठीक है, 5 से क्यों डिवाइड किया, बिकॉज ईच टिन कंटेन 5 लीटर्स ऑफ ऑयल। नाउ चैप्टर नंबर 9 इज कंप्लीट।
So in our next video class, we have started our next chapter, which is chapter number 11. Now move on to the homework. Your home task for today class is, first you have to practice this chapter number 9, and copy all the work from your content solution, and after that you can review question number 3 from page number 228. You can solve this question with your own self. आप इसे खुद सॉल्व करेंगे. पहले चैप्टर नंबर 9 को अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, कंटेंट सॉल्यूशन से अपना वर्क कॉपी करेंगे, और जब आप तमाम वर्क कॉपी कर लें तो चैप्टर नंबर 9 के लास्ट में आप ये होमवर्क अटेम्प्ट करेंगे. ऐसे आप बहुत अच्छे से एक असाइनमेंट की तरह भी सॉल्व कर सकते हैं. नाउ दिस इज ऑल अबाउट टुडे क्लास. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड ऑल द पॉइंट्स. सो टेक केयर